मुझे जो मौजू दिया गया आज की इस स्पीच की टॉपिक शेख पीर की ज़रूरत और शेख या पीर या मुर्शिद कैसा होना चाहिए, ये मौजू है। मैंने मुतअद्दिद किताबों का मुताला किया, खासकर मकतूबात इमाम रब्बानी, तीनों दफ्तरों को 3 वॉल्यूम्स में है, दफ्तर अव्वल, दुवम, सुवम। और इस मौजू पे हमें 7 या 8 मकतूबात मिले। शेख की ज़रूरत और शेख कैसा होना चाहिए। मखदूम जहां शेख शरफुद्दीन यहिया मनियरी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने भी 2 बड़े प्यारे मकतूबात सदी में दर्ज फरमाए। हासिल मुताला मैं आपके सामने रखूंगा। मुंतशिर अफकार ख्यालात जो हमारे भी दिमाग में आए नाक़िस समझ में, वो भी आपके सामने रखने की सआदत हासिल करूंगा। अल्लाह तबारक व तआला ने इश्क और मोहब्बत कि दौलत रोज़े अव्वल से इंसान को अता फरमाई। कुरान पाक की आयत है, इन्ना अरदनल अमानता अलस समावाति वल अर्द वल जिबाल, मैंने अपने अमानत के बोझ को आसमानों पर, जमीनों पर, पहाड़ों पर उतारा, रखा, पेश किया। फ़ाबैना यहमिलहा, तो इन लोगों ने इनकार कर दिया। आसमान ने कहा मेरे बस में नहीं है, जमीन ने कहा मैं भी नहीं उठा सकती, पहाड़ों ने कहा माना कि सलाबत हमारे अंदर है लेकिन तेरी अमानत का बोझ उठा ले ये हमारे बस में नहीं। डर गए ये सब। वहमलहल इंसान, लेकिन इंसान को अल्लाह तबारक व तआला ने अमानत दी तो इंसान ने उठा लिया। महबूब का तोहफा लौटाया जाता है, अल हदीयतु ला तुरद, तोहफा कभी लौटाया नहीं जाता। यकीनन आसमानों ने पूछा होगा, जमीनों ने पूछा होगा, पहाड़ों ने पूछा होगा और मखलूकात ने पूछा होगा कि ऐ इंसान, तूने किस बलबूते पे इस अमानत को उठा लिया। तो यकीनन इंसान ने जवाब दिया होगा कि आसमानों, तुमने अपनी पहनाई पर, अपने तहों पे भरोसा किया तो इनकार कर दिया। ऐ पहाड़ों, तुमने अपनी सलाबत पर, अपनी सख्ती पर, अपनी मजबूती पर एतमाद किया, भरोसा किया तो इनकार कर दिया। ऐ दरियाओं, तुमने अपनी गहराई और गिराई की तरफ देखा तो इनकार कर दिया। लेकिन हमने अपने आप को नहीं देखा, रब्बुल अरबाब को देखा कि जिसका कोई नहीं होता है उसका अल्लाह होता है। तो इश्क की दौलत ये इंसान के खमीर में रख दी गई है। मखदूम जहां शेख शरफुद्दीन यहिया मनियरी रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कि जिस दिन आदम को सजदा हो रहा था उस दिन फरिश्तों को 7 लाख साल हो गए थे उनकी पैदाइश के। 7 लाख साल से फरिश्ते सुब्बुहुन कुद्दूसुन कह रहे थे, अल्लाह की हम्द कर रहे थे, सना कर रहे थे, उसकी किबरियाई बयान कर रहे थे। तो अक्ल क्या कहती है, अक्ल नारसा होना क्या चाहिए। आदम को सजदा करवाया जाता या आदम से कहा जाता आदम इन फरिश्तों को सजदा करो। अक्ल तो ये कहती है
लेकिन सौदागरी नहीं, ये इबादत खुदा की है। ऐ बेखबर जजा की तमन्ना भी छोड़ दे। अल्लाह तबारक व तआला ने अमानत और खिलाफत फरिश्तों को अता नहीं फरमाई, बल्कि उस आदम को अल्लाह ताला ने अपना खलीफा नामजद फरमा दिया, जिस आदम ने अभी एक सजदा भी नहीं किया। इससे पता चला कि उसके यहां जो मामला है वो करम ही करम का है। वो जिसे जो चाहे अता फरमा दे। तो इंसान को ये दौलत सजदों के बिना पर, इबादतों के बिना पर नहीं, मोहब्बत की बिना पर मिली। ख्वाजा हाफिज शिराजी कि इकबाल एक जमाने तक उन पर फतवे मारते रहे, ये करते हाफिज ये करते, कोई भी कलाम शराब के बगैर मुकम्मल ही नहीं होता। उनके वालिद समझाते रहे, लेकिन जब इकबाल ने नूरे बसीरत से देखा, दिल की आंखों से देखा, तो मौलाए रूम के बाद सबसे ज्यादा इकबाल जिसके आशिक नजर आते हैं वो ख्वाजा हाफिज शिराजी। अपना पूरा दीवान मैं बाकी के नाम से हाफिज शिराजी के नाम कर दिया। ख्वाजा हाफिज शिराजी खुद अपने अशार के बारे में कहते हैं, नदीदम खुश तरस चेहरे तू हाफिज, बकुरानी की तू दरसी न दारी। हाफिज मैंने तेरे कलाम से अच्छा कलाम देखा नहीं, और इसमें तेरा कुछ नहीं है, ये उस कलामुल्लाह का असर है जिसके 300 पारों को तूने अपने दिल में महफूज कर लिया। वही हाफिज कहते हैं, दूश दीदम की मलाइक दरे मैं खाना जदन, गिले आदम बेसे रिश्तन दो पैमाना जदन। दूश दीदम यस्टरडे नाइट, ऐसा गुज़श्ता रात मैंने देखा कि फरिश्ते आए, उन्होंने शराबे मोहब्बत के मैखाने को, उसके दरवाजे को नक किया, खटखटाया, और आदम जिस मिट्टी से बनाए गए उस मिट्टी को साथ रखा, तो उस मैखाने में, शराब खाने में लेके गए, और आदम की मिट्टी को किसी पानी से नहीं, मोहब्बत की शराब से गूंदा। तो आदम की खमीर ही में इश्क है, तो आदमियत में भी इश्क की दौलत क्यों ना हो। इंसान कभी गुलाब की पंखुड़ियों पे आशिक हो जाता है, नाजुकी उनके लबों की क्या कहिए, पंखुड़ी गुलाब की सी है। कभी किसी की मुस्कुराहट पे मताए जानो दिल कुर्बान कर देता है, कभी शफक पे वो आशिक हो जाता है, कभी दरिया की रवानी पे वो आशिक हो जाता है, कभी किसी की अंगड़ाइयों पे फिदा हो जाता है। क्या करे, उसकी खमीर में इश्क है। और जब दरिया पे अगर बंद बांधना है तो बाईपास देना होगा, वरना बस्तियां गर्काब हो जाएंगी, बस्तियां तबाह हो जाएंगी। तो जब इंसान की फितरत में इश्क, किसान अपने लहलहाती खेती से मोहब्बत कर बैठता है, माँ अपने होनहार बेटे पर मताए दिलो जान निछावर कर देती है, तो हर इंसान अपने ज़ौक़, अपने फन पे आशिक होता नजर आता। ये इश्क मजाजी है। सच्चा मुर्शिद अगर मिलता है तो गुलाब की पंखड़ियों से जो इश्क है, ये इश्क फानी है, ये इश्क फना हो जाएगा। लहलहाती फसलों से जो इश्क है ये खत्म हो जाएगा। दरिया की रवानी से जो इश्क है ये निस्तो नाबूद हो जाएगा। अगर इश्क को इमोर्टल बनाना है, खैर फानी बनाना है, तो खुदाए वहदहू ला शरीक से मोहब्बत करो, तुम्हारी मोहब्बत पायदार हो जाएगी। शेख, सुभान अल्लाह, शेख इस धार को, इस लहर को मुर्शिद मोड़ देता है ज़ाते बारी की तरफ।
ये इंसान मनाज़िर फितरत से लुत्फ अंदोज हो, कोई बात नहीं, लेकिन इन्हें तो तुझ पे आशिक होना चाहिए कि इनको अल्लाह ने तेरे लिए पैदा किया है। लेकिन बहुत प्यारी बात कहते हैं बहारिस्तान में ये अल्लामा जामी रहमतुल्लाह ताला अलैह कहते हैं, अल्लाह तबारक व तआला ने वखलक़ना कुल्ल शैइन ज़ौजैन, हर चीज का जोड़ा बनाया। अल्लाह ने हाथ बनाया, 2 हाथ दिए। अल्लाह ने पैर बनाए, 2 पैर दिए। अल्लाह ने आंखें बनाई, 2 आंखें। अल्लाह ने अगर नाक बनाई तो उसके 2 नथुने, कान 2 बनाए। जिस्म के किडनी भी अल्लाह ने डबल बनाया। मगर कुर्बान जाइए कि उस रब्बे कायनात ने, रब्बे ज़ुल्मनन ने, खालिके कायनात ने जब दिल बनाया तो दिल को एक बनाया। जामी कहते हैं इसका साफ मतलब है जब दिल एक है तो दिलदार भी एक ही होना चाहिए। जब दिल एक है तो दिलदार भी एक होना चाहिए। मौलाए रूम, सुभान अल्लाह। बुजुर्गों ने कहा जिसका कोई पीर ना हो, शेख ना हो, उसके शेख मौलाए रूम है, मौलाना जलालुद्दीन रूमी। मौलाना जलालुद्दीन रूमी इतने बड़े अल्लामा, उनके पाए का कोई नहीं था उनके जमाने में। वो मंगोल पीरियड है, कौनिया के रहने वाले मौलाए रूम। कहते हैं मौलवी हरगिज नशद मौलाए रूम ता गुलाम शम्स तबरेजी नशद। मौलवी जलालुद्दीन रूमी, मौलवी और मौला में फर्क है। मौलवी एक गोशे का नाम है और मौला समझ लो एक कायनात का नाम। मौलाए रूम मौलवी थे तो रोम के एक हिस्से में रहते थे और मौला बन गए तो रोम के पूरे हिस्से के फरमारवा हो गए। तो मौलवी हरगिज नशद मौलाए रूम ता गुलाम शम्स तबरेजी नशद। जब तक कि शम्स तबरेजी का गुलाम नहीं बने तब तक रूम पर के मौला नहीं हुए। और शम्स तबरेजी क्या, मौलाए रूम बैठे हैं हाउस के सामने। शम्स तबरेजी बुजुर्ग गुदड़ी पहने पहुंच गए। रूमी क्या कर रहे हो? तो भाग तकब्बुर से गुरूर इल्म। किसी ने कहा इल्म जाहिर को तो इब्लीस नहीं झेल पाया, हमारे और आपके सीने कैसे झेल पाएंगे? पूरे रौनक के साथ तो नमीदानी। अब बुजुर्ग ने क्या किया, उनके गट्ठर को समेटा और हाउस में डाल दिया। मौलाए रूम ने सर पकड़ लिया, कहा मेरी पूरी जिंदगी की मेहनत आपने दरिया बुर्द कर दिया, बेकार कर दिया, अब मैं क्या करूंगा? शम्स तबरेजी ने हाथ डाला और सारी किताबों को उठा करके हाउस के किनारे रख दिया। कोई वर्क भीगा भी नहीं था। अब मौलाए रूम का सारा इल्मी कमाल दम तोड़ गया। अब पूछते हैं बड़े अदब के साथ, इन चीज शम्स तबरेज़ी ये क्या है? तो कहते हैं बहुत दिलरुबाना अंदाज में, रूमी तू नमीदानी, ये वो फन है जिसे तुम नहीं जानते हो। मौलाए रूम ने सोचा वो इल्म लेकर के क्या करेंगे कि जिसको फना हो, जो पानी में डुबो करके खत्म हो जाए। हमें तो वो इल्म चाहिए जो डूबी हुई चीजों को भी बचा ले। और फिर दीवाना हो गए। तो जब दीवाना हुए और कायनात को में गौर फिक्र किया, तदब्बुर किया, पढ़ा, गौर किया, तो उसके बाद इस नतीजे पे पहुंचे। मौलाए रूम मसनवी लिखते हैं और उस मसनवी में की जो शुरुआत करते हैं वो इन अशार से कि बुशनु अज़ने चू हिकायत मी कुनद वज जुदाई हा शिकायत मी कुनद कज नैसता तामरा बरी देन अज नफीरम मर्द जन्नाली देन। कहते हैं बांसुरी जब बजे तो सुनो, वो रिदम नहीं निकालती है, वो राग और रागनी नहीं निकालती है, कोई सुर नहीं निकालती, कोई धुन नहीं निकालती, बल्कि क्या करती है
वो रोती है, वो नौहा करती है, वो मातम करती है, वो बैन करती है, वो दास्ताने फराक बयान करती है। वो कहती है कि मुझे बांसों की खान से काट करके अलग कर दिया गया है, मैं अपनी बहनों से अलग हो गई हूँ। तो आए लोगों सुनो, मैं बज नहीं रही हूँ बल्कि मैं बैन कर रही हूँ। इन अशार के जरिए से मौलाए रूम बयान करना चाहते हैं, ऐ इंसान तेरा माजी तो ये है, इन्ना लिल्लाही व इन्ना इलैहि राजिऊन। खालिक कायनात ने तेरे जिस्म से पहले तेरे रूह को पैदा फरमाया और तेरी रूह को रखा कहाँ? हज़ीरा कुद्स में रखा, कुद्स के बारे में रखा। वहाँ तेरी रूह है बेहिजाबाना ज़ाते बारी का दीदार करती थी। ऐ इंसान, फिर जब रब ने चाहा कि तेरी रूह को तेरे कालबुद में, तेरे ढांचे में, तेरे बदन में डाले, तो अल्लाह तबारक व तआला ने तेरी रूह को आलम की सैर कराई। 70,000 आलम की सैर कराने के बाद जब तेरे बदन में तेरे रूह को डाला, तो आए इंसान तेरी रूह को बेचैन होना चाहिए कि कहाँ कल तक उसे दीदार इलाही बेहिजाबाना मैसर था। और आज का आलम यह है कि तेरे और तेरे रब के माबैन एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 70,000 पर्दे हाइल है। तो तुझे तेरे अंदर भी इसकी बांसुरी बजना चाहिए। मौलाए रूम कहते हैं, ऐ इंसान इन्ना लिल्लाह, तू अल्लाह के लिए बना है तो अल्लाह की तरफ तुझे पलटना चाहिए। इस दुनिया में रह करके भी तुझे माथे की आंख से ना सही, दिल के आंख से तेरे रब का दीदार होना चाहिए। शेख क्या करता है, जब किसी मुरीद को अपने दामन में लेता है तो एक एक करके पर्दे वो टालता रहता है, कल्ब को रोशन करता है। 10,000 पर्दे कम हो गए, 60,000 बचे, रूह को जाकिर कर देता है। 20,000 पर्दे उठ गए जब सिर को जाकिर कर देता है। 30,000 पर्दे उठ जाते हैं जब खफी को जाकिर कर देता है। 40,000 पर्दे उठ जाते हैं जब अखफा को जाकिर कर देता है। 50,000 पर्दे उठ गए और जब नफ्से अम्मारा को नफ्से मुतमइन्ना बना देता है तो 60,000 पर्दे उठ जाते हैं। और जब इस कालिब को, इस बदन को मलकूतियत अता कर देता है, इसकी कसावत को दूर करके इस पे मलकूतियत डाल देता है, तो 70,000 पर्दे उठ गए। अब देखने में तो जिस्म वही है, गोश्त वही है, पोष वही है, हड्डी है, मगर अंदर से इंसान टोटली चेंज होता है। और अब इस कायनात में रहकर मालिक अर्श के वो अनवार लेने लगता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे रिसालत, नारे रिसालत। बहुत खूब, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। शेख यही करता है कि आपको हवासे खमसा, 5 सेंसेस ऑफ साइंस, जिसके आप गुलाम हैं, 5 सेंसेस ऑफ साइंस या 5 इंद्रानियां कह लीजिए, देखने की ताकत, सुनने की ताकत, सूंघने की ताकत, चखने की ताकत, कुव्वते सामा, लामसा, जायका, शामा, सामिया, ये 5 ताकतें होती हैं। हिंदी में इसे इंद्रानियां कहते हैं। शेख क्या करता है, इनकी कैद से निकाल करके एक छठी हिस्स पैदा कर देता है आपके अंदर, छठी हिस्स। और जब वो छठी हिस्स आपके अंदर आ जाती है तो आपका जिस्म ढलने लगता है और आपकी रूह परवाज करने लगती है। शेख जिस्म की आलाइशों से आपकी रूह जिस्म होते हुए भी आजाद करके और आपकी रूह को उसकी असल तक पहुंचा देता है। ये शेख करता। मकतूबात इमाम रब्बानी, दफ्तर सुवम, इमाम रब्बानी लिखते हैं कि ख्वाजा उबैदुल्लाह अहरार रहमतुल्लाह ताला अलैह, इमाम रब्बानी के भी पीर हैं। इमाम रब्बानी के पीर ख्वाजा बाकी बिल्ला, ख्वाजा बाकी बिल्ला के पीर ख्वाजा अमकिना, ख्वाजा अमकिना के पीर ख्वाजा दरवेश, ख्वाजा दरवेश के पीर ख्वाजा जाहिद और ख्वाजा जाहिद के पीर ख्वाजा उबैदुल्लाह अहरार। ख्वाजा उबैदुल्लाह अहरार के बारे में जाने
सुभान अल्लाह, इतने बड़ा मुर्शिद, मुर्शिद आलम कहते हैं अगर उबैदुल्लाह मुरीद करने पे आ जाए तो दुनिया के किसी पीर को मुरीद मिले ही नहीं। लेकिन मैं सिर्फ पीरी मुरीदी के लिए नहीं आया। इमाम रब्बानी बिल्कुल सेम सी बात कह रहे हैं कि लोग ये समझते हैं कि माहिर राह सुलूक तय कराने के लिए आए हूं लोगों को। हाँ, जिसे मुनासबत होगी मुझसे हिस्सा वो पा लेगा, लेकिन मैं किसी और मकसद के लिए भेजा गया हूं, किसी और मकसद के लिए। वो कमालात जो अहद सहाबा और अहद ताबईन के बाद खत्म हो गए थे, इमाम रब्बानी ने दोबारा उन कमालात को जिंदा कर दिया। चाहे वो कमालाते नबुव्वत हो, कमालाते रसालत हो या कमालाते उलुल अज़्म, उन्हें जिंदा कर दिया इमाम रब्बानी ने। कुछ लोगों ने इमाम रब्बानी पे इल्जाम लगाया कसीरुद दावी हैं, बहुत सारे दावे करते रहते हैं, लेकिन एक मुजद्दिदी फर्जंद शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस दहलवी भी कुर्बान जाइए, बहुत प्यारी बात कहते हैं कि जिन्हें हमारे शेख के शेख इमाम रब्बानी पे जरा भी एतराज हो, वो अकीदा और अकीदत का क़िबला दुरुस्त करके वलीउल्लाह की बारगाह में ज़ानुए तलम्मुस तय करे। अगर वही कमालात उसे मिल जाए तो मान ले, और ना मिले तो इनकार कर। ये मकाम ख्वाजा उबैदुल्लाह हरार हमारे मुर्शिदों का खास तरीका है कि ये शरीयत के जाहिर और बातिन दोनों की हिफाजत करते हैं। बाबर फरगाना, अफगानिस्तान में एक छोटा सा इलाका फरगाना, वहां का फरमा रवा था, थोड़े हिस्से की हुकूमत मिली। उसने सोचा हिंदुस्तान में किस्मत आजमाई की जाएगी, हिंदुस्तान खंडवार। उसके फौजियों ने मना कर दिया। अपने शेख जो ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर के भी शेख ख्वाजा उबैदुल्लाह हरार के पास गया कि शेख हिंदुस्तान फतेह करना चाहते हैं। शेख ने कहा जाओ, हमारी दुआएं साथ हैं। और फिर असबाब ऐसे बनते चले गए कि शेख से यूं मिले, इधर ऑटोमन एम्पायर ने, सल्तनत उस्मानिया ने ऑफर कर दिया कि बाबर तुम अटैक करो, असलहे हमसे लो। उस जमाने में बाबर ने जो लड़ाई हुई राणा सांगा के साथ, उसमें बाबर ने बंदूकों का इस्तेमाल किया था उस जमाने में। अब बाबर आया, फातह हिंदुस्तान बन गया। हिंदुस्तान तो फतेह हो चुका था, लेकिन सल्तनत, दिल्ली सल्तनत एकदम डगमगा रही थी। बाबर ने नई ताकत इससे अदा कर दी। और फिर जब बाबर के बाद हुमायूं ने तकरीबन खो दिया था, उसके हाथ से निकल गया था हिंदुस्तान। और हुमायूं के बाद अकबर ने संभाल लिया था, पहले से ज्यादा ताकत दे दी, मगर उलमाए सू ने, चापलूस उलमा ने अकबर को अकफर बना दिया। रिवायात को जिंदा किया और इस्लामी रिवायात को खत्म कर दिया तकरीबन। जब ये हालात होने वाले थे तो वहां तो डायरेक्ट उन्होंने भेजा था ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर को। लेकिन जब मुगलिया सल्तनत को संभालने की और हिंदुस्तान में इस्लाम की हिफाजत की जरूरत पड़ी, तो उन्होंने अपने रूहानी फर्जंदों में से इंतखाब किया ख्वाजा बाकी बिल्लाह का। ख्वाजा बाकी बिल्लाह है और हिंदुस्तान के बेशतर उलमा इनके हो गए। किसी ने तो जाहिरन सुलूक तय किया और कोई बातनन। कोई ऐसा नहीं था जो ख्वाजा बाकी बिल्लाह से इख्तिलाफ करे। कादरियत में बड़ा रसूख रखते हैं शेख मुहक्किक अलल इतलाक शेख अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी, जो बड़े अजीम कादरी, मगर राह सुलूक तय कर रहे हैं ख्वाजा बाकी बिल्लाह। और लिखते हैं फना और बका की दौलत जितनी जल्दी बाकी बिल्लाह के कदमों में हासिल हो जाती है, वो कहीं नहीं हासिल होती है। वलायत किस चीज का नाम है? फना और बका। अपने औसाफ को फना कर दो और तुम्हारे अंदर तखल्लक़ु बि अख़लाक़िल्लाह, औसाफ़े बारी आ जाए। यही तो फना और बका है, इसी का नाम है वलायत है कि बंदा अपने आप को मिटा दे और अल्लाह की सिफात अपना ले, अल्लाह की सिफात का मजहर बन जाए। तो ख्वाजा बाकी बिल्लाह को भेज दिया और ख्वाजा बाकी बिल्लाह को बहुत कम उम्र मिली। हमें लगता है अंडर 40 थे, अभी 40 साल से कम थे ख्वाजा बाकी बिल्लाह। कहते हैं
खेल कूद, यानी बैत करता रहा, उसी बीच एक शहबाज मेरे हाथों लग गया। शहबाज, सुभान अल्लाह। शहबाज इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल-फसानी जब इनके मुरीद बनते हैं तो ख्वाजा बाक़िबिल्लाह ने चंद मुराक़बों में वो दौलत अता कर दी और इमाम रब्बानी को फितरी जो सलाहियतें अल्लाह तबारक व तआला ने अता की थी कि पीर सराह रहा है, मुर्शिद तारीफें कर रहा है कि शेख अहमद उस सूरज का नाम है कि जिसकी रोशनी और तमाज़त में बाक़िबिल्लाह जैसे जाने कितने सितारे पोशीदा। और इमाम रब्बानी ने जब तहरीक छेड़ी है अकबर के दीन इलाही को खत्म करने की, तो जहांगीर, वो जहांगीर जिसने दूसरों के बहकावे में आकर के पहले इमाम रब्बानी को कैद कर दिया था, लेकिन वाह इमाम रब्बानी सुभान अल्लाह, खुद कुआं खोदते हैं और खुद पानी निकालते हैं। वो तरीका अपनाया, वो तरबियत की लोगों की कि जहांगीर भी गायबाना आपका अकीदतमंद हो गया, आपको न सिर्फ आजाद किया बल्कि आपका दीवाना हो गया, अपने बेटों को मुरीद करवाया। तो ये ख्वाजा उबैदुल्लाह अहरार हैं जिन्होंने जाहिरी और बातिनी दोनों तरह के हिंदुस्तान में इस्लाम की हिफाजत की है। ख्वाजा उबैदुल्लाह अहरार का मजमा है। ख्वाजा उबैदुल्लाह अहरार कहते हैं कि यारों का मजमा है। बात दरमियान में आ गई कि हदीस रसूल, सही हदीस पाक है कि जुमा के दिन एक साथ अल्लाह तबारक व तआला ने एक घड़ी ऐसी रखी है, उसमें जो भी दुआ मांगोगे वो अल्लाह कबूल फरमा लेगा। जो भी दुआ मांगेंगे अल्लाह ताला कबूल फरमा लेगा। तो कहते हैं अगर किसी को वो घड़ी मिल जाए, वो साथ मिल जाए, वो वक्त मैसर आ जाए तो कौन सी दुआ करनी चाहिए? तो किसी ने कहा ये दुआ करो, किसी ने कहा ये दुआ करो, किसी ने कहा वो दुआ करो। इमाम रब्बानी लिखते हैं कि जब हमारे शेख ख्वाजा उबैदुल्लाह अहरार का नंबर आया, उन तक बात पहुंची, शमए महफिल उनके सामने रखी गई, तो उन्होंने कहा मेरा अपना तजर्बा है कि उस घड़ी शेख कामिल मुकम्मिल मान लो, अगर शेख मिल गया वो कामिल हो, मुकम्मिल हो, तो सारी नेमतें एक एक करके अल्लाह ताला अता फरमा दे। शेख की जरूरत। और मखदूम जहां शेख शरफुद्दीन यहया मनियरी रहमतुल्लाह ताला अलैह लिखते हैं, कहते हैं कई दलीलें देते हैं, कहते हैं ईमान और हिदायत तो इसमें किसी वास्ते की जरूरत नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला नूर हिदायत के लिए जिस दिल का भी इंतखाब करना चाहे इंतखाब फरमा लेता है। इन्नका ला तहदी मन अहबब्ता, प्यारे आका अलैहिस्सलाम के बारे में फरमाया गया कि ऐ महबूब जिसे आप चाहें कोई जरूरी नहीं उसे हिदायत मिल जाए, हिदायत अल्लाह तबारक व तआला अता करता है। तो नूर हिदायत बगैर किसी वास्ते के अल्लाह तबारक व तआला डाल देता है। ईमान की दौलत आ गई, इस्लाम की दौलत आ गई, लेकिन एक ईमान है और एक ईमान कामिल है, एक तौहीद है, एक तौहीद खालिस। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहजादे हुजूर बहरुल इरफान। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, शहजादे हुजूर बहरुल इरफान, सईद मिल्लत। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अल्हम्दुलिल्लाह आपकी निगाहें देख रही हैं कि हुजूर सैयदी बहरुल इरफान अलैहि रहमत व रिज़वान का फैज़ान लिए हुए तर्जमान नक्शबंदियत, पीर तरीक़त, रहबर राह शरीयत हज़रत अल्लामा अहमद सईद साहब क़िबला तशरीफ़ ला चुके हैं। क़ाज़ी शहर कन्नौज सज्जाद नशीन खानकाह आफ़ाक़िया मुजद्दिदिया तशरीफ़ ला चुके हैं। आप उनके चेहरे की भी ज़ियारत फरमाएँ और हज़रत की खूबसूरत तक़रीर समाअत फरमाएँ। भैया ये ऊपर बढ़ा दो। दुरूद पाक पढ़ने अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व शफीअना व हबीबिना व मौलाना मुहम्मद मअदनिल जूद वल करम व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम। तो शेख की जरूरत क्यों है?
मखदूम जहां शेख शरफुद्दीन यहया मनेरी रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं, पहली दलील कहते हैं काबा मरकज़े तजल्लियात रब्बानी है। अल्लाह तबारक व तआला की रहमतें झमाझम काबा मुअज़्ज़मा पर बरसती हैं और हरमैन शरीफैन में तो इस कदर रहमत के झोंके आते हैं कि मुर्शिद ग्रामी हुजूर बहरुल इरफान फरमाया करते थे कि जिस तरीके से मूसलाधार बारिश में जो नहाने की नियत से जाए वो भी भीग जाएगा और जो गुजर जाए वो भी भीग जाएगा। तो जो दामन फैलाता है उसे भी मिलता है, जो नहीं फैलाता उसे भी मिलता है। तो काबा मरकज़े तजल्लियात रब्बानी है। काबा का रास्ता अल्लाह ने दिखा दिया है, समंदर का रास्ता, खुश्की का रास्ता और फ्लाइट का रास्ता दिखा दिया है और काबे की लोकेशन भी पता है। लेकिन बगैर किसी दलील के, बगैर किसी गाइड के, बगैर किसी निजाम के क्या कोई मक्का मुकर्रमा जा सकता है? आज ही के जमाने में देख लो, पहले वीजा लगवाओ, उसके बाद पासपोर्ट की कार्रवाई अलग होती है, वहां इमिग्रेशन वगैरह सारी चीजें होती हैं और हज में तो मुअल्लिम के साथ जाना पड़ता है। तो काबा का रास्ता है, उसमें बगैर साथी के, बगैर रहनुमा के जब कोई नहीं जा सकता तो मार्फत का जो रास्ता है वो दिखाई नहीं देता है, वो महसूस नहीं किया जा सकता, सिर्फ नूरे बसीरत से तय किया जाता है। तो वो बगैर रहनुमा के भला कैसे तय किया जा सकता? एक दलील। दूसरी दलील, इंसान कोई रास्ता चलता है तो उसमें चोर डाकू उचक्के लुटेरे भी मिलते हैं, नॉर्मल रास्ते की बात। तो मार्फत का जो रास्ता तय करे, मुजद्दिदे दीनो मिल्लत सरकार आला हजरत से पूछा गया, ये बताएं कि शेख के बगैर अल्लाह तक कोई पहुंच सकता है? तो कहते हैं मुमकिन तो है, लेकिन उसके लिए हजरत नूह अलैहिस्सलाम के बराबर उम्र चाहिए, तो शायद, तभी शायद लगा दिया। तो न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। आमार उम्मती मा बैन 60 व 70। प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, मेरी उम्मत की उम्रें 60 से लेकर 70 साल तक है। अब क्यों बेचारे की उम्र नूह अलैहिस्सलाम के बराबर होगी और क्यों वो पहुंचेगा? तो दूसरों खुद जिंदगी तजर्बे के लिए नहीं है, जिंदगी गुजर जाएगी। अक्लमंद वो है जो दूसरों के तजर्बात से फायदा उठा ले। तो इस रास्ते में इंसान जब चलता है, सफर पे निकलता है, तो चोर डाकू उचक्के भी मिलते हैं। और जब राह मार्फत में कदम रखता है, राह सुलूक में कदम रखता है, तो नफ्स जैसा लुटेरा मौजूद है, जाहिरी और बातनी शैतान भी वहां मौजूद होते हैं जो कदम कदम पर बहकाते हैं। तो इन कहा गया रफीक सुम्म तरीक, सबसे पहले हम सफर तलाशो, उसके बाद सफर पे निकलो। जब हम सफर अच्छा होगा तो सफर आप तय हो जाएगा, इसलिए शेख की जरूरत है। और फिर इंसान जब रास्ते में चलता है तो कदम भी फिसलते हैं कभी कभार। अभी मैं वजू करके निकला, अचानक पैर भीगे हुए थे और पैर फिसलने लगा। मौलाना शकील साहब ने सहारा दिया, एक हिस्से मिसाल में दे रहा हूं, और मैं गिरने से बच गया। तो जब दुनिया के सफर में पैर फिसल सकता है, तो अगर राहे सुलूक में पैर फिसला, इमाम रब्बानी के वालिद माजिद ख्वाजा अब्दुल अहद फारूकी रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कि अल्लाह ताला ने बेशतर लोगों को तसव्वुफ के रास्ते से गुमराह किया, इसलिए कि तसव्वुफ के रास्ते में लोग किताबें पढ़ पढ़ करके बगैर शेख कामिल और मुकम्मिल के चल पड़ते हैं, और अंजाम क्या होता है कि जाहिरी और बातिनी शयातीन उन्हें बहका लेते हैं, उनका पैर फिसल जाता, कोई संभालने वाला नहीं होता है। आज खानकाहों से तरबियत खत्म हो गई है, शयूख में कमाल नहीं है, वो खुद कामिल नहीं है, तो दूसरों को कमाल कहां से अता करेंगे, कहां से देंगे? यही वजह है कि ज्यादातर खानकाहों से इल्ला माशाअल्लाह आज तफसीलियत और शीयत का फितना बहुत तेजी के साथ उठ रहा है, जबकि
की मार्फत और सुलूक के लिए सबसे पहली शर्त यह है कि अकीदा दुरुस्त होना चाहिए। अगर अकीदा दुरुस्त नहीं है तो दुनिया का कोई पीर भी उसे अल्लाह की मार्फत नहीं दिला सकता। तो कदम फिसले तो बाजू संभालने के लिए एक मुर्शिद की जरूरत होती है। एक और दलील देते हैं, कहते हैं कि कभी कभार इंसान थक हार जाता है, मंजिल करीब होती है लेकिन हौसला पस्त हो गया, हिम्मत हार जाता है और वो बैठने लगता है थक हार करके। तो कोई एक ऐसा होना चाहिए जो उसका मनोबल टूटने न दे, उसकी हिम्मत को पहले से ज्यादा तेज कर दे, बढ़ा दे, ताकि पहले से ज्यादा ताजा दम होकर के मंजिल तक पहुंच जाए। जब राह सुलूक में कदम रखता है, कुछ दिनों के लिए तरक्कियां उसकी रोक दी जाती हैं किसी वजह से, खा उसकी गलती की वजह से या उसकी आजमाइश होती है कि सब को इकट्ठा किया जाता है और एक बैग दे दिया जाता है जिसे कब्ज की सूरत अगर गुनाहों और मासियत की वजह से है तो बहुत बुरी है, इस्तिग़फ़ार करना चाहिए, गुस्ल करके नए सिरे से जिक्र स्टार्ट करना चाहिए। लेकिन अगर कब्ज मिन जानिबिल्लाह है, अल्लाह ने लज्जत ली, जो सालिकीन है राह सुलूक तय करते हैं वो जानते हैं कि कभी कभार इतनी लज्जत मिलती है कि बगैर जिक्र किए इंसान आपे से बाहर होता है, और कभी कभार कहीं भी मुराक़बा कर लो कुछ भी लज्जत नहीं मिलती है। तो कभी कभार मिन जानिबिल्लाह होता है ताकि दिल टूटे। एक हदीस कुदसी है, अल्लाह फरमाता है मैं टूटे हुए दिलों में रहता हूं, ये टूटे हुए दिल खास उनकी कमाई है। तो दिल तोड़ा जाता है, जब दिल टूटता है उसके रेजे रेजे होते हैं तो हर जर्रे में उसकी तजल्लियां होती हैं, बसती। तो एक शेख चाहिए जो इन अहवाल को जांचे परखे और उसकी हौसला अफजाई करे। मिसाल के तौर पर जब कोई इंसान बहुत ज्यादा शेख से शिकायत कर देता कि शेख लज्जत नहीं मिल रही है, सुकून नहीं मिल रहा है, इतने दिनों से जिक्र कर रहे हैं, ऐसा लगता है कि तरक्की रुक गई है, सुभान अल्लाह, तो शेख ये वाकया जरूर सुनाते हैं। शेख निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह का, शेख निजामुद्दीन औलिया कहते हैं कि हम तो उस धोबी के लड़के के बराबर भी नहीं बन पाए, वो तो कामयाब हो गया और पता नहीं हम कामयाब हुए कि नहीं। वाकया ये है कि एक सरकारी धोबी था, वो शाही खानदान के कपड़े धुलता था, उसका एक जमा साल लड़का था, वो भी बाप माँ के हाथ बटाता था। उन कपड़ों में शहजादी साहिबा का भी कपड़ा आता था। शहजादा चूंकि कपड़े ज्यादा जर्क बर्क शहजादी के होते थे, पहले कपड़े की तरफ बढ़ा तो उस कपड़े को धुलने लगा और बहुत कायदे से उसे घड़ी करता, तह करता और धुल के देता। धीरे धीरे कपड़ों के थ्रू उसे कपड़े वाली से इश्क हो गया और उसने क्या किया, अब अलग शहजादी के कपड़े उसने कर लिए और बहुत मेहनत से धुलता। पूरा गट्ठर माँ बाप धुल चुके होते तब तक वो एक दुपट्टा नहीं धुल पाता, इतनी मेहनत से। शहजादी को लगा, खुश हो गई। मामला क्या हुआ, एक दिन बाप ने धोबन से कहा अपनी बीवी से कि शहजादे मियाँ के दिमाग जरा खराब हो रहे हैं, और बात लड़के तक पहुंची, उसे कपड़ा धुलने से अलग कर दिया गया कि तू मरवाएगा। तो अब कपड़ा नहीं धुलता था अभी तक, तो इश्क का बुखार कपड़े से निकल आता था धुल करके। वो शाख के लिए अगर नमाज ना होती तो उनका दिल फट जाता, अगर नमाज ना होती तो अल्लाह से मोहब्बत करने वालों के दिल फट जाते। नमाज ही है जो बचाती है। प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम हजरत बिलाल से फरमाते जब बहुत ज्यादा थक जाते, या बिलाल अरिहनी बिस्सलाह, नमाज से हमें राहत पहुंचाओ। नमाज में क्या चीज होती है, बंदा अल्लाह के रूबरू खड़ा होता है और अल्लाह ही के कलाम को दोहरा रहा होता है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन। और सुभान अल्लाह सजदा। आका अलैहिस्सलाम फरमाते, जब पूछा जिब्रील ने कि आए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मल एहसान, या रसूल अल्लाह एहसान किस चीज का नाम है, तो आका फरमाते हैं एहसान ये है अल्लाह की इबादत ऐसी करो कि गोया अल्लाह का दीदार हो जाए। अल्लाह की इबादत ऐसे करो कि अल्लाह का दीदार हो जाए। तो सुभान अल्लाह,
प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम नमाज से राहत हासिल करते और अल्लाह का कलाम दोहरा रहे होते। अल्लाह का कलाम क्या कहना। यही शेख शरफुद्दीन यहिया मनीरी रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का एक उम्मती था जो बहुत ज्यादा इबादतें किया करता था। अल्लाह ने वही भेजी कि मूसा जाकर के कह दो वो तो जहन्नमी है, वो क्यों इतनी मेहनतें करता है। मूसा अलैहिस्सलाम गए, पैगाम हक सुना दिया। इतना सुनना था कि मारे खुशी के वो रक्स करने लगा, आपे से बाहर हो गया। मूसा बड़े हैरान, कहते अरे ये तो मकाम अफसोस है, तो रक्स कर रहा है, इसकी वजह क्या है। तो कहते हैं जन्नत और दोज़ख तो ये अलग बात है, यही क्या कम है कि मेरे महबूब के लब पे मेरा नाम आ गया है। तो नमाजें ना होती तो कलेजा फट जाता। इजहारे इश्क का बड़ा अनोखा जरिया हुजूर बहरुल इरफान, वो तो कलाम इलाही है। हुजूर बहरुल इरफान हमारे मुर्शिद तरबियत जब अपने परेशान ख्यालात में हुजूर बहरुल इरफान से अर्ज करता था तो जवाबन इरशाद होता था अल्लाह ताला और नमाजे और नमाजे। अब अगर मेरे अंदर कोई जिक्र करने वाला अपनी कैफियत बताता है, मैं बहुत खुश होता हूँ, तो वही हुजूर बहरुल इरफान का जुमला मैं दोहरा देता हूँ, उसकी भी तसल्ली हो जाती है और मैं माजी के झरोखों से जा करके मुर्शिद का जमाल देख लेता हूँ। एक अजीब लज्जत होती, ना काबिल बयान लज्जत मिलती है। तो अगर नमाजें ना होती तो शाह का कलेजा फट जाता। तो वो अपना इजहार इश्क कैसे करता, कपड़े धुल करके इजहार कर लेता, दिल कुछ हल्का सा हो जाता। लेकिन जब ये खिदमत उससे छीन ली गई तो बीमार हो गया और बीमार होते होते इंतकाल कर गया। अब कपड़ा धुल करके जब जा रहा है तो ना उसमें वो रंगत है, ना वैसे घड़ी किया गया है उस कपड़े को। तो बुलाया शहजादी ने, क्या हुआ क्या हुआ, कपड़ा ऐसे क्यों है, कौन धुलता है। तो धोबन ने कहा मैं धुलती हूँ। उसने कहा मेरे सामने धुल के दिखाओ। तो ना तो वो रंगत आई ना वैसी तहें बनी। उसने कहा सीधी सीधी बात बता दो, माजरा क्या है। तो धोबन कहती है जान की अमान पाऊं तो बताऊं। कहा ठीक है अमान देती हूँ। तो कहा मामला ये है कि मेरा एक जवान सा लड़का था, वो आपके कपड़े धुलता था और बहुत मोहब्बत से धुलता था, आपसे इश्क कर बैठा और अब वो नहीं धुलता है। शहजादी ने पूछा क्यों नहीं धुलता। तो कहा कि इश्क में वो तो जान दे चुका है। शहजादी ने कहा घोड़ा मंगाया जाए। और घोड़ा लाया गया तो फूलों का गुलदस्ता लेकर अपने उस आशिक के कब्र पे जाकर के गुलदस्ता पेश करती और रोजाना का मामूल था। निजामुद्दीन औलिया अपने मुरीदों को समझाते कि वो कामयाब हो गया धोबी का लड़का, कि उसने भी देखा नहीं था और अंधे के महबूब से मोहब्बत कर बैठा, लेकिन उसके महबूब ने उसकी मोहब्बत को कबूल कर लिया। निजामुद्दीन भी खुदाए लायज़ाल से मोहब्बत करता है, देखा नहीं है खुदा को, अब पता नहीं है इसकी मोहब्बत कबूल है कि कबूल नहीं है। अब अगर शेख कामिल मुकम्मिल होता है और मुरीद की हिम्मतें पस्त होती है तो शेख कहता है क्या तुम उस धोबी के लड़के से भी गए गुजरे हो जिसने इसके मजासी किया और महबूब को देखे बगैर उसकी मोहब्बत में जान दे दी। तो वो खुदा जो यूसुफ का भी रब है, यूसुफ का हुस्न जब बेनकाब हुआ तो मिस्र की औरतों ने फकताना आइदियाहुन्ना अपनी उंगलियां काट ली, उन्हें पता भी न चला। तो ये बताओ तुम तो यूसुफ के रब के हुस्न के दीदार के ख़्वाह हो, उसने इसके मजासी करके अपनी जान दे दी, तो क्या तुम वादे दीदार पे अपना सब कुछ कुर्बान नहीं कर सकते हो। शेख की जरूरत यूं है। ऐसे एक आखिरी बात कह करके फिर मैं और आगे बढ़ता हूं, चूंकि इसमें जिस्म यहीं रह जाता है और रूह सैर करती है। जब रूह सैर करती है तो चीजें दिखाई हुई देती है। जो अहले कश्फ होते हैं उन्हें उनके सामने माजी हाल मुस्तकबिल रहता नहीं, सब हाल ही हाल होता है, वो बेहाल नहीं होते। सहाबे कराम में से एक सहाबी कहते हैं कि लौहे महफूज पे मैं कलम के सुनने की आवाज को सुन रहा हूँ। हुजूर बहरुल इरफान की तकरीर में मैंने सुना, आप फरमाते हजरत शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह
फरमाते जब मैं माँ के पेट में था और हमारी अम्मी जान मीठा माजून खाया करती थी, उसकी मिठास में आज भी महसूस कर रहा हूँ। सरकार गौज़े पाक के कितने पारे? 15 पारे, तकरीबन 15 पारों के हाफिज पैदा हुए थे। तो कश्फ बहुत आला होता है कुछ लोगों का। तो जब रूह सैर करती है तो बीच में कुछ चीजें दिखाई देती, अल्लाह की तजल्लियां आती हैं, सिफत की तजल्लियां अलग होती हैं, अल्लाह के आसमा उसकी तजल्लियां अलग होती हैं। लेकिन चूंकि वो जात का खां होता है तो सिफत की तजल्लियों को भी जात की तजल्लियां समझ सकता है, और तजल्लियां अलग अलग रंग में आती हैं। तो कोई ऐसा ना हो वो तौहीद खालिस के लिए निकला था और मुशरिक बन जाए। तो शेख संभाल लेता है, लैसा कमिस्लिही शै, है मेरे बेटे ये तुम्हारा मुकाशफा है, ये गलत हो सकता है, लेकिन कलामुल्लाह शरीफ जो अल्लाह का कलाम है उसमें कोई कमी बेशी नहीं हो सकती। जो तुमने देखा ये सिफात की तजल्लियां हैं, और जाते बारी ताअद्दुद को कबूल नहीं करती है। ताअद्दुद मतलब अल्लाह वहदहू ला शरीक। तो ये सारी चीजें सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला इतने बड़े शेख कि पूछा गया कि अब्दुल कादिर जिलानी ये बताओ कब पता चला कि आप अल्लाह के वली हो? तो फरमाते हैं जब मैं मक्तब पढ़ने जाया करता था तो फरिश्ते मेरे साथियों से कहते थे कि आए बच्चों अल्लाह के वली के लिए जगह खाली कर दो। मुझे तभी से लगा कि मैं अल्लाह का वली हूं। तो पैदाइशी वली है, मादरजाद वली है, मगर इसके बावजूद आपने एक नहीं 2 पीरों से बैअत की। सबसे पहले शेख हम्माद बिन मुस्लिम दब्बास को अपना शेख बनाया, उनके हाथ पर बैअत हुए, और शेख हम्माद बिन मुस्लिम दब्बास ने इतने मुश्किल मुजाहदात करवाए कि वो गौसे पाक 20-20 दिनों जिनके मुंह में एक अनाज का एक दाना भी नहीं पहुंचता था, और शेख हम्माद बिन मुस्लिम दब्बास की खानकाह में जब पहुंचते थे तो दूसरे मुरीदीन तो खूब शर्म सैर होकर के खाते। हम्माद बिन मुस्लिम दब्बास खानकाह के गेट को बंद करवा दिया करते थे और कहते थे ऐ अब्दुल कादिर आज हमारी खानकाह में ये मेनू था, खाने में ये पका, लेकिन अफसोस कि तुम्हारे लिए कुछ नहीं बचा है। ये मुजाहदा करवा रहे थे। सरकार गौसे पाक से एक मर्तबा सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने पीर के साथ साथ पुल पे जा रहे हैं, लकड़ी का पुल जैसे नदियों में पहले बना करता था, एक कमजोर सी लकड़ी बेहया हमारे यहाँ कहते हैं उसका पुल हुआ करता था, पगडंडी जैसा। शेख उस पर से जा रहे हैं, पीछे पीछे अब्दुल कादिर जिलानी है, सख्त कड़ाके की सर्द है, जुमे का दिन है। अचानक शेख मुड़ते हैं, अब्दुल कादिर जिलानी को धक्का दे देते हैं, अब्दुल कादिर जिलानी पानी में गिरते हैं, बिल्कुल बर्फ जैसा पानी है, जमा हुआ पानी है। शेख अब्दुल कादिर जिलानी अपने हाथों को ऊपर उठा लेते हैं, तैरना शुरू कर देते हैं। कहते हैं शेख ने ये किया है तो इसमें हिकमत होगी, शायद हिकमत ये है अभी तक हमने गुस्ले जुमा नहीं किया था, अब शेख ने धक्का दे दिया, मैं जुमा के गुस्ल की नियत करता हूँ, और पैरों से तैरते हुए साहिल तक पहुंच जाते हैं। क्यों? इसलिए कि आपके आस्तीनों में कुछ पुर्जे कागज के थे जिसपे कलामुल्लाह शरीफ की आयतें लिखी हुई थी, उनका एहतराम करते हुए शेख अब्दुल कादिर जिलानी अपने हाथ को पानी में नहीं डालते हैं। तो देखो शेख अब्दुल कादिर जिलानी बगदादी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी शेख चुन रहे हैं सैयदना हम्माद बिन मुस्लिम दब्बास को। लेकिन मैं कई सालों से पढ़ रहा हूँ, कोई एक रिवायत भी नहीं मिली कि शेख हम्माद बिन मुस्लिम दब्बास ने गौसे पाक को खिलाफत भी दी हो। आज जो शेख अब्दुल कादिर जिलानी बगदादी का सिलसिला जारी है वो शेख अबू सईद मुबारक मुखर्रमी, कुछ लोग मखजूमी कह देते हैं, ये गलत। मुखर्रमी दोबारा इनके हाथ पे बैअत करते हैं और ये खरका अता फरमाते हैं, ये खिलाफत अता फरमाते हैं, और इनके जरिया से सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का सिलसिला मुत्तसिल होता है। तो 2 चीजें होती हैं, कुरान पाक की आयत है, अल्लाह यजतबी इलैहि मन यशा व यहदी इलैहि मन युनीब। अल्लाह जिसे चाहता है इजाबत के जरिया से, इज्तिबा के जरिया से अपनी बारगाह तक पहुंचाता है, जिसे इस रास्ते से पहुंचाता है उसे किसी वास्ते की जरूरत नहीं होती है, और जिसे इनाबत के जरिया से पहुंचाता है उसे शेख और मुर्शिद की जरूरत पड़ती है। शेख अब्दुल कादिर जिलानी बगदादी की जिंदगी देखिए, आपको मकाम इज्तिबा भी हासिल है और मकाम इनाबत भी हासिल है। तो बताने का मकसद यह है कि शेख अब्दुल कादिर जिलानी बगदादी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु गौसे पाक बने तो 2 पीरों का सहारा लिया।
मजजूब भी अल्लाह तक पहुंच जाता है, लेकिन वो दूसरों को पहुंचा नहीं सकता है। दूसरों को पहुंचाने के लिए एक मुर्शिद चुनना होता है, एक मुर्शिद चुनना होता है। खुद इमाम तराई कुतुबुल हकाइक हजरत ख्वाजा सैयद बहाउद्दीन नक्शबंद बला गर्दा बुखारी, जिनका सिलसिला सबसे लेटेस्ट सिलसिला है। ख्वाजा बहाउद्दीन से पहले तरीका यह था कि खूब मेहनतें करवाई जाती थी, रियाजतें, सुलूक पहले था। उसके बाद किसी को लज्जत मिलती थी और कोई बगैर लज्जत की दुनिया से चला जाता था। अल्लाह ने फरमाया, इल्हाम किया कि ऐ बहाउद्दीन तुम उलट दो सबक को, जज्बा को पहले कर लो, अर्श के ऊपर की सैर पहले कराओ, जमीनों की सैर आप तय हो जाएगी। और फिर जब उस पीरियड में थे शेख अमीर कुलाल रहमतुल्लाह अलैह अपने मुर्शिद के अंडर में, तो इतने सख्त इनके मुजाहदे थे कि मुर्शिद ने कहा था कि जाओ जानवरों की खिदमत करो। तो जंगली जानवरों की खिदमत करते, कुत्तों तक की खिदमत करते। ख्वाजा सैयद बहाउद्दीन नक्शबंद बुखारी और कुछ कुत्तों के सामने भी जाकर हाथ बांध करके खड़े हो जाते और कहते कि मेरे लिए दुआ करो। ये राइजिंग पीरियड है, अर्ली पीरियड है इनका। तो कुत्ते भी चारों टांगों को ऊपर कर देते, गोया कि वो ख्वाजा सैयद बहाउद्दीन नक्शबंद बुखारी के लिए दुआ कर रहे हो। और तो इन्हें भी मुर्शिद की जरूरत पड़ी। और ख्वाजा खाजगा सुल्तानुल हिंद दुहाइयों तक जब शेख की जूती को अपने सर का ताज बना करके शेख के पीछे पीछे साए की तरह फिरे, और जब शेख ने काबा मुअज्जमा में कहा, ऐ अल्लाह मेरे मोइनुद्दीन को कबूल फरमा ले, तो आवाज आई, मैंने तुम्हारे एहसास मोइनुद्दीन को कबूल कर लिया है। और जब बारगाह मुस्तफा में मोहर लगवाने के लिए लेके गए, या रसूल अल्लाह अपने शहजादे और मेरे इस कीमती सरमाए को कबूल फरमा ले, तो मुस्तफा जाने रहमत ने फरमाया, ऐ उस्मान हरवनी मैंने कबूल भी किया और हिंदुस्तान की सल्तनत भी अता कर दी। खुद शेख शहाबुद्दीन सुहरवर्दी जो जमा साल हैं सरकार गौसे पाक की बारगाह में ज़ानुए तलम्मुस तय कर रहे हैं, गौसे पाक की जब खिदमत की, उन्हें अपना मुर्शिद बनाया, तो गौसे पाक ने एक नए सिलसिले का इन्हें बानी बना दिया। तो खा इमाम तरीक़त कादरिया गौसे पाक हो, इमाम तरीक़त चिश्तिया ख्वाजा गरीब नवाज हो, इमाम तरीक़त सुहरवर्दिया शेख शहाबुद्दीन सुहरवर्दी हो, इमाम तरीक़त नक्शबंदिया ख्वाजा सैयद बहाउद्दीन नक्शबंद हो, इन सब ने पीरों का दामन थामा, तब पीराने पीर बने। तो हम और हमारी आपकी क्या गिनती है। अब आइए फिर इमाम रब्बानी की बारगाह में। इमाम रब्बानी फरमाते हैं कि इंसान दो चीजों का मुरक्कब है, एक जाहिर एक बातिन, जिस्म और रूह। जिस बीमार होता है फौरन डॉक्टर के पास चला जाता है, और अगर ना जाए तब भी इबादत नहीं कर पाएगा। हजरत ख्वाजा सैफुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कि हमें दीन दुनिया दोनों को लेकर चलना है, और कलाम पाक की आयत के लिए रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना, ऐ अल्लाह हमें दुनिया और आखिरत हमारी दोनों संवार दे, दोनों में हमें भलाई अता फरमा। कहते हैं कि अगर सर में दर्द हो तो कितने बड़ा मुहक्किक क्यों ना हो, वो लज्जत नहीं मिलती है जो बगैर दर्द के मिले। तो दोनों की जरूरत होती है, लेकिन उमूमन क्या होता है, जब जिस्म हमारा बीमार होता है तो हम हर डॉक्टर के अगर ना सही हो तो डॉक्टर बदलते रहते, उस वक्त तक दवा खाते रहते जब तक सही ना हो जाए। और एक बीमारी रूह की होती है। रूह की बीमारी क्या है? हसद है, कीना है, बुग़्ज़ है, गीबत है, चुगली है, रिया है, दिखावा है, और सबकी जड़ क्या है? अल्लाह को छोड़ करके अल्लाह के अलावा चीजों से दिल लगाना। तो कहते हैं वो बड़ा बेवकूफ होगा जो सिर्फ जिस्म की बीमारी पे केयर करे और रूह की बीमारी पे ध्यान न दे, वो बड़ा बेवकूफ है। इमाम रब्बानी फरमाते हैं इंसान की दो तरह की अक्लें होती हैं, उलमा और सालिकीन तशरीफ रखते हैं। कहते हैं एक अक्ले माश है और दूसरे अक्ले माद है। अक्ले माश और अक्ले माद। अक्ले माश जो सिर्फ इसी दुनिया के बारे में सोचे, और अक्ले माद वो है जो उक़बा के बारे में सोचे, जो आखिरत के बारे में सोचे। तो अक्ल क्या कहती है कि ये ज्यादा अहम है, रूह की बीमारी ज्यादा अहम नहीं है।
और अक्ल माद क्या कहती है कि ये बीमारी लैसा बिशै, कोई चीज नहीं है। इसलिए कि सूफिया फरमाते हैं अल्लाह की तरफ से जब कोई नेमत मिलती है तो वो खुश होते हैं, शुक्र अदा करते हैं, और जब अल्लाह आजमाइश में मुब्तला करता तो पहले से ज्यादा खुश होते हैं। क्यों? नेमतों में तो बंदे की भी रजा शामिल होती है और आजमाइशों में बंदे की नहीं, सिर्फ अल्लाह की रजा शामिल होती है। और अल्लाह की रजा बंदे की रजा और बंदे की पसंद से बढ़कर के होती है। तो अक्ले माद जो है वो बीमारियों और जिस्म की परेशानियों को सराहती है कि अच्छा हुआ जिस्म बीमार है। जिस्म जब मुतमईन होता है, कमजोर होता है, तो रूहानियत बढ़ती है। हमने अपने मुर्शिद तरबियत हुजूर बहरुल इरफान की जिंदगी में देखा कि जब आप बुखार आपको ज्यादा तेज होता था, चेहरा सुर्ख हो रहा होता था, उस दिन का मुराकबा पहले से ज्यादा लंबा होता था। इसलिए कि जब जिस्म कमजोर होता है तो रूह ताकतवर होती है, और जब रूह ताकतवर होती है तो मलाए आला की सैर करा देती है। समझ गए? तो जब वो अक्ले माद जो होती कहती है ये दुनिया की बीमारियां ये तो अच्छी चीज है, इससे रूहानियत मजबूत होती। हाँ, वो रूह की बीमारी को पनपने नहीं देती है, या अक्ल अता कौन करता है? इमाम रब्बानी फरमाते हैं अक्ले माश तो सबको हासिल है, यहां तक कि जानवरों को भी हासिल है। एक कछुए को भी अगर सुई चुभ हो तो वो भी अपने जिस्म को सिकोड़ लेता है, सेल्फ डिफेंस वो कर रहा है। तो गोया की अक्ले माश एक कछुए को भी हासिल है, हर जानवर को हासिल है। लेकिन अक्ले माद यानी आखिरत की फिक्र करने वाली अक्ल अगर मिलती है तो शेख काबिल और मुकम्मिल की सोहबत से मिलती है। समझ गए? इमाम रब्बानी अय्यूम ज़मानी मुनव्विर मुजद्दिद अल-फसानी क़ुद्दस सिर्रुहु नूरानी लिखते हैं बड़ी प्यारी बात। कहते हैं सहाबा कराम कि अमाल वैसे तो बहुत अच्छे थे, उनके किसी अमल का कोई मुकाबला नहीं। खुद आका फरमाते हैं कि अगर तुम सब उहुद पहाड़ के बराबर सोना राहे खुदा में खर्च करो तो सहाबा ने एक मुद या चंद किलोग्राम जो चीजें खर्च की राहे खुदा में उसके बराबर तुम नहीं पहुंच सकते। तो वो अपने अमाल, उनके अमाल हमारे अमाल से अच्छे। लेकिन ये बात बिल्कुल सच्ची है कि वो अपनी नमाजों की बना पर, अपने रोजों के बना पर, जिहाद की बना पर, ज़कात की बना पर सहाबा कराम को ये दर्जा नहीं मिला है कि रसूलाने इज़ाम और फरिश्तों के रसूलों के बाद उम्मत में सबसे अफजल दर्जा उनका है सहाबा का। सहाबा को ये मकाम मिला कैसे? रसूल अकरम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सोहबत की वजह से मिला है। सहाबा को ये मकाम क्यों मिला? सोहबत की वजह से मिला। और इतनी प्यारी बात कहते हैं कि जिनके दिल में जरा बराबर भी कजी है वो झेल नहीं पाएंगे, और जिनका दिल इश्क़े सहाबा का मदीना बना हुआ है उनके चेहरे खिल उठेंगे। इमाम रब्बानी कितनी प्यारी बात लिखते हैं कि उम्मत में हजरत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पर बहुत उंगलियां उठाई गई, हजरत अमर इब्न आस पे बहुत उंगलियां उठाई गई, और ताबईन में दो शख्सियतें ऐसी हैं जिनकी खूब तारीफ की गई। एक वैसे करनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और दूसरे हजरत उमर इब्न अब्दुल अजीज रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। हजरत वैसे करनी को सहाबा के बाद सबसे अफजल माना जाता है इस उम्मत में, और हजरत उमर इब्न अब्दुल अजीज की खिलाफत को खिलाफत राशिदा में गर्दाना जाता है। इमाम रब्बानी का इश्क देखिए, सहाबा के मकाम और मर्तबा को बयान करते हुए कहते हैं कि हजरत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की जो खताए इज्तिहादिया थी वो हजरत वैसे करनी की नेकियों से बढ़कर के। और लिखते हैं इमाम रब्बानी क़ुद्दस सिर्रुहु नूरानी कि हजरत अमर इब्नुल आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के जो सहु थे, सहु यानी भूल करके जो काम हो गए, सहु को बहुत अच्छा नहीं समझा जाता। हजरत अमर इब्न आस का सहु हजरत उमर इब्न अब्दुल अजीज के सारे दुरुस्त कामों से बेहतर। तो ये मकाम क्यों मिला सहाबा को? सोहबत रसालत की वजह से। ऐसे ही इमाम रब्बानी आगे चल करके लिखते हैं कि शेख
दो तरह के मुरीद हैं, एक शेख की सोहबत में रहता, दूसरे नहीं रहता। जो नहीं रहता है कहते हैं कि एक पल के लिए भी अगर शेख की जुदाई हो तो एक पल नहीं है। और दलील क्या देते हैं, कहते हैं आंख में अगर एक बाल भी चला जाए तो वो कम नहीं है, बहुत ज्यादा होता है। तो फराक अगर जुदाई अगर एक बाल के बराबर भी है तो बहुत ज्यादा है। तो क्या करना चाहिए, हमें शेख कामिल और मुकम्मिल के दामन को संभाल लेना चाहिए। अब शेख कैसा होना चाहिए, चंद मिनटों में, चूंकि मैं समझ रहा हूं वक्त ज्यादा हो गया। शेख कैसा होना चाहिए, सरकार आला हजरत मुजद्दिद दीन व मिल्लत फरमाते हैं सबसे पहले तो उसका अकीदा दुरुस्त होना चाहिए, अहले सुन्नत के मुताबिक होना चाहिए। इमाम रब्बानी लिखते हैं कि वो खुद मेहनत करके अकीदा ना हासिल करे, कुरान और सुन्नत में गौर करके, इसलिए कि जितने भी गुमराह फिरके हैं सब कुरान और सुन्नत ही से लेकर के आ रहे हैं। कहते हैं शेख का अकीदा, पीर का अकीदा उलमाए अहले सुन्नत के अकीदे के मुताबिक होना चाहिए, उलमाए अहले सुन्नत के मुताबिक होना चाहिए, इमाम रब्बानी लिखते हैं। और दूसरी शर्त शेख में यह है कि उसका सिलसिला मुत्तसिल हो, उसका सिलसिला क्या हो, मुत्तसिल हो, यानी बीच में कोई गैप ना हो। कुछ लोग कि बाप दादा हमारे पीर थे तो वो भी पीर बन गए, ऐसा ना हो, बल्कि उस शेख से लेकर और रसूलुल्लाह तक के मशाइख जुड़े हुए हो, एक दूसरे से खिलाफतों का सिलसिला जारी हो। और तीसरी शर्त इतना इल्म रखता हो कि अपनी जरूरत भर मसाइल वो किताबों से निकाल सके। ये नहीं कि ऑन द स्पॉट बता, अभी आपने पूछ ले और अभी बता दे, किताबों से देख करके वो बता ले, इतना इल्म होना चाहिए। ठीक है, ये तो शेख इत्तिसाल। और चौथी शर्त ये है कि वो फासिक व फाजिर ना हो, एक वक्त की भी नमाज जो कसदन छोड़ दे वो फासिक, तो बेनमाजी तो फासिक मौलिन है, और गुनाह कबीरा जो करे वो भी फासिक मौलिन। तो जो नमाज छोड़े उस पीर के हाथ पे बैयत होना जायज नहीं है, बल्कि कोशिश करें कि वो खुलेआम जमातें भी ना छोड़ता हो और ना वो भी फासिक मौलिन है। ये तो उस शेख की शर्तें हैं। बैयत की दो किस्में हैं, एक बैयते बरकत है और दूसरे बैयते तरीकत है। बैयते बरकत के लिए ये 4 शर्तें हैं। इससे क्या फायदा होगा कि साहब आपका सिलसिला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जुड़ जाएगा और इंशाअल्लाह ईमान पर खात्मा नसीब होगा, इंशाअल्लाह ईमान पर खात्मा नसीब होगा। बहुत इसकी भी बरकतें हैं, लेकिन सितारों से आगे जहां और भी हैं, इश्क के इम्तिहान अभी और भी हैं। एक शेख ईसाल होता है, शेख ईसाल क्या करता, अब मैं एक मिसाल से बताऊं और फिर अपनी गुफ्तगू खत्म कर दूंगा। शेख ईसाल पे रुके रहना। हजरत मखदूम जहां शेख शरफुद्दीन यहिया मनेरी रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं, अल्लाह को एक मानने के 4 तरीके हैं। पहला तरीका ये कि सिर्फ जुबान से कहे अल्लाह एक है, अल्लाह एक है, और दिल न माने, ये तौहीद मुंह पे मार दी जाएगी। और दूसरी तौहीद ये है कि जुबान से भी कहे अल्लाह एक है और दिल भी कहे हाँ अल्लाह एक है। अब इसके 2 पार्ट हुए, 2 ऑप्शन हुए, ए और बी। ए में उलमा आते हैं कि जिनका दिल और जुबान दोनों कहें कि अल्लाह एक है, और प्लस कुछ दलीलें भी हो, बुरहाने सुल्लमी हो, बुरहाने तमानो हो, वो दलीलों के जरिया से, प्रूफ के जरिया से ये प्रूफ कर सकें कि हाँ अल्लाह एक है। ये उलमा की तौहीद है। और इसका बी पार्ट ये है कि आम लोग कहें भैया हमारे पास दलील तो कुछ नहीं है, हमारे बाप दादा मुसलमान थे तो हम भी मुसलमान हैं। ये आवाम की तौहीद है। ये छिलके की तरह है, लेकिन उस अरहमुर राहिमीन का करम है कि उसने मजाज को हकीकत मान लिया है, छिलके को गूदा मान लिया है। ये तौहीद कामयाब है, यही दोज़ख से बचाएगी और जन्नत अता करेगी। ये दूसरा दर्जा है तौहीद का। इस दूसरे दर्जे में तालिब इल्म से लेकर के उलमा तक सब शामिल हैं, तालिब इल्म से लेकर शेखुल हदीस तक यही है। याद रखना, तौहीद खालिस की दौलत सिर्फ सूफी और आरिफीन का हक है। तीसरा दर्जा तौहीद का क्या है कि दिल भी कहे अल्लाह एक है, जुबान भी कहे अल्लाह एक है,
प्लस शेख के दामन से वाबस्ता होकर जिक्र और मुराकबा करें, राह सुलूक में कदम रखें तो कभी जुगनू की तरह, कभी टॉर्च की तरह, कभी बिजली कूदने की तरह उस अरहमुर राहिमीन की तजल्लियां आ जाए। और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कोहे तूर पे वो जो आग देखी थी, इन्नी आनस्तु नारन लअल्ली आतीकुम मिनहा बिक़बसिन अवजिदु अला नार हुदा, तो कोहे तूर के आग की तरह एक उनसियत हो जाए उस तजल्ली से और बंदे के कदम बढ़ने लगे। ये सूफिया की तौहीद है। सूफी उसे कहते हैं जो मंजिल तक ना पहुंचा हो अभी दौड़ में शामिल हो। और तौहीद का ये चौथा दर्जा है, सुभान अल्लाह, कि अल्लाह की तजल्लियां दम बदम लम्हा बलम्हा इस कसरत से हो जाए कि शश जिहात में दाएं बाएं ऊपर नीचे और आगे पीछे जिस तरफ भी सालिक नजर उठाए हर तरफ उसी की तजल्लियां हो, उसी जात की तजल्लियां हो, और जिधर भी नजर उठाए उसके अलावा कुछ न दिखाई दे। लेकिन जो लोग इसी मकाम पे जब कुछ नजर नहीं आता तो कुछ लोग कह देते हैं हमाउस ये वहदतुल वजूद है, और कुछ लोगों की तकदीर साथ में होती है, उनके शेख की रूहानियत होती है, उनके सामने आयत होती है, लैसा कमिस्लिही शै, कि ये जो चीजें नजर आती हैं ये हमारे आंख की वजह से है। सूरज निकलता है तो ऐसा नहीं कि सितारे एकदम गायब हो जाते हैं, सितारे मौजूद होते हैं, मगर सूरज की तमाज़त में, सूरज की रोशनी की वजह से सितारे छुपे हुए होते हैं। तो ये जो चीजें नजर आती हैं ऐसा नहीं कि अब सारी चीजों का वजूद बाकी नहीं रहा, ये तजल्लियों की कसरत है। जो इतना समझ जाते हैं उन्हें तौहीद शहूदी की दौलत हासिल होती है, जिसे वहदतुल शहूद कहते हैं। तो ईमान कामिल और तौहीद खालिस की दौलत अगर किसी को मिलती है तो वो सूफिया को मिलती है, वो आरफीन को मिलती है। और ये दौलत कब मिलेगी कि जब आपका पीर शेख इत्तिसाल नहीं बल्कि शेख ईसाल हो। शेख ईसाल के लिए जरूरी है कि उसने अपने मुर्शिद की बारगाह में रह करके राह सुलूक भी तय किया हो, राह या कम से कम जज्बा तय किया हो। सालिक मजजूब हो, उलमा तशरीफ रखते या मजजूब सालिक हो, मजजूब सालिक या सालिक मजजूब से ज्यादा अफजल होता है। तो शेख इत्तिसाल सिर्फ ना हो बल्कि हुजूर अहमद रजा नक्शबंदी की तरह, हुजूर बहरुल इरफान की तरह वो शेख ईसाल हो। और मुरीद जो बैअत करे वो सिर्फ बैअत बरकत ना करे बल्कि बैअत तरीक़त करे, ताकि तौहीद के उसे दो और दर्जे मिल जाए और उबुदुल्लाह मुखलिसीना लहुद्दीन के तहत उसकी इबादतें खालिस हो जाए, उसे ईमान कामिल की दौलत मिल जाए, तौहीद खालिस की दौलत मिल जाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंब, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद।